देखिए, जिस घर में ये काम होते हैं उस घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। ये काम जो है मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उस घर में वास्तु दोष नहीं लग सकता, उस घर में पितृ दोष नहीं लग सकता। अगर आपके घर में भी ये कुछ काम होते हैं तो कभी आपके पितर आपसे रुष्ट नहीं हो सकते, नाराज नहीं हो सकते। कौन से ये कार्य है जहाँ पर होता है वहाँ पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। आप सब जानना चाहते हैं, ऐसी बातें हर माताएं बड़े ध्यान से सुनती हैं। बाबा लोग भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिए, प्रेम से सुनिए, रिपीट करके सुनिए, लेकिन इसका जो नियम है इसका पालन अवश्य करिएगा। तो कहा जाता है जिस घर के पुरुष से नारी प्रसन्न रहती है उस घर में दरिद्रता नहीं आ सकती। नारी जहाँ जिस घर में रहने वाली नारी सदैव प्रसन्न रहती है, कभी नाराज नहीं होती, कभी क्रोध नहीं करती, अपने पति से प्रसन्न है। घर में रहने वाले ससुर, देवर, भाई, हर पुरुष से नारी खुश है, उनके आदेश का पालन करते हैं सब कोई, तो खुश हो ही जाती है। तो जिस घर में नारी खुश है वो घर मंदिर समान होता है, उस घर में देवता का वास होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा नारी का सम्मान करें, माँ का, बहन का, पत्नी का सम्मान करें। वो जो आपको कह दे, कोई भी आदेश करे तो उसका पालन करें, उनके बात का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें तो नारी प्रसन्न रहती है। पत्नी को खुश करने के लिए, नारी को प्रसन्न करने के लिए केवल पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप प्रेम से बात करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, इज्जत देते हैं तो नारी इतने में ही प्रसन्न रहती है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे घर में कभी दुख, संकट, दरिद्रता, गरीबी नहीं आती जहाँ नारी खुश है। और कहते हैं कि जिस घर में पुरुष भी नारी से प्रसन्न हो उस घर में दरिद्रता नहीं आ सकती। नारी भी ऐसा काम ना करें कि अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गुस्सा आए, पति को क्रोध आए, ऐसा काम नारी को भी नहीं करना चाहिए। नारी का कर्तव्य क्या है? हर रोज उठे, घर को पवित्र करें, सुंदर प्रसाद बनाएं, अपने घर में रहने वालों को खिलाएं और सबसे हंस के बात करें। नारी के चेहरा में मुस्कान सदैव होना चाहिए, मुख में मुस्कान होना चाहिए। अगर घर की नारी सदैव क्रोध करती है, दुखी रहती, रोती रहती, चिड़चिड़ापन उसमें है तो घर में कोई खुश नहीं रह सकते। जिस घर में नारी अप्रसन्न हो उस घर में लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो करके नहीं रह सकती। इसलिए हर नारी को चाहिए मुस्कुराते रहें, घर को पवित्र रखें, सबका सम्मान करें, प्रेम से बात करें। नारी और पुरुष को सीता राम समान रहना चाहिए। माता सीता के जीवन में त्याग है, माता सीता के जीवन में तपस्या है। माता सीता ने किस प्रकार अपने पत्नी धर्म का पालन किया, हर नारी को माँ सीता से ये बात सीखना चाहिए। राम जी ने किस प्रकार अपने पति धर्म का पालन किया, किस प्रकार एक राजा धर्म का पालन किया, किस प्रकार एक पुत्र धर्म का पालन किया, किस प्रकार एक पिता धर्म का पालन किया, मर्यादा का पालन किया। राम जी तरह, राम जी के जैसे पुरुष को भी अपने धर्म का पालन करते हुए मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे घरों में कभी लड़ाई झगड़े दुख नहीं आते, ऐसे घर में कभी भी अमंगल नहीं होता, ऐसे घर में कभी वास्तु दोष नहीं लग सकता, ऐसे घरों में कभी पितृ नहीं रुष्ट हो सकते। कभी क्रोध मत करो। घर में पवित्रता चाहते हो, घर में खुशियाँ चाहते हो तो क्रोध को त्यागो, घर को पवित्र बना करके रखो। बच्चे माता पिता का सम्मान करें, माता पिता भी बच्चों को सुंदर संस्कार दें। ऐसे घर में सदैव पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। प्यार से बोल